मोहम्मद और हजरत उमर का तोहफा है मुस्लिम उम्मा के लिए। ये मस्जिद हमारी इज्जत और नामूस की अलामत है। अल-कुद्स हमारा दिल है और हमारे दिल को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। और आज हम जो वीडियो लेके आए उसके बारे में हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और इब्ने अरबी बेस्ट टीचर्स इन उर्दू, मतलब हमने इनके एक वीडियो किया था जहाँ पे अर्तुगरुल गाजी को बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं और उनको जो उनको मतलब मृत्यु से बचाते हो। बहुत बार ऐसा 5 बार ऐसा हुआ है। ऐसा हमने एक वीडियो किया है, उसकी लिंक हम दे देंगे। और इनके बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं हमें और इनके स्पीचेस सुनने में बहुत मजा आएगा। आप हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और यदि हमारे चैनल पे आज पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी लगती है। और यदि हम कुछ गलत करते हैं, गलत कहते हैं तो आप हमें बताइए कमेंट करके, हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। तो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम सलाम। क्या हुआ इस हिरन के साथ? जख्मी है बहुत, लगता है किसी शिकारी ने हमला किया है इस मासूम पर। मेरा ख्याल है वो शिकारी मैं था। अगर वो शिकारी तुम ही थे तो तुम तो बहुत अनाड़ी शिकारी हो। कितने मासूम हो तुम। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आशा मेरे बच्चे, भाग जाओ। आप किस तरफ जाएंगे? जहाँ से आए हैं वहीं पलटना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? हलब जा रहा हूँ मैं। फिर तो तुम्हें मोहतात रहना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुनक है। गुम न हो जाना यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? अंदलुसिया इब्नुल अरबी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक किताब की तलाश में हूँ, मवाक़ी अल नजूम। उसमें सितारों के बारे में मालूमात मौजूद है। इस किताब से क्या सीखना चाहते हो तुम? इस किताब की खूबियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, तो मैं भी इसके जरिए से मुस्तकबिल का हाल जानना चाहता हूँ। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये तोहफा है हमारी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे कसम उन मकामात की जहाँ सितारे टूटते हैं, और तुम समझो तो ये एक बड़ी कसम है। बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, महफूज नविश्ते में। इसे छुए मगर पाबूसू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो जुस्तजू करके हिदायत पाले उसे सितारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की आबोताब के सामने सितारों की क्या अहमियत। ये सूरज है मेरे हाथ में, क्या तुम देखना चाहोगे? ये कुरान है, मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें। हर रात से पर्दा उठाता है। ये जो तुम्हारे हाथ में किताब है, इसमें जो कुछ भी तहरीर है वो इस कुरान के समंदर का एक कतरा भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी हलब में देखा नहीं अजनबी। यहीं रहते हो क्या तुम? एक गरीब सयाह हूँ मैं। ये जो किताब आपके हाथ में है मुझ नाचीज ने तहरीर की है। बरसों पहले बगदाद में अपने फन का माहिर एक बड़ा ही रहता था। उसने एक शाहकार मेंबर तख्लीक किया, बेहद हसीन और दिलकश। जो देखता उसकी खूबसूरती और नफासत को देखकर दंग रह जाता। यह हाल हुआ कि जो भी साहिब हैसियत शख्स वहाँ आता, वो मुंह मांगे दामों उसे खरीदने की कोशिश करता, लेकिन उस बढ़ई का एक ही जवाब होता, ये मेंबर मस्जिद अक्सा की ज़ीनत बनेगा। लोग हैरत से पूछते, कुद्स पे तो ईसाइयों का कब्जा है। उसका एक ही जवाब होता, एक दिन कोई मुजाहिद उठेगा, कुद्स फतह हो जाएगा और ये मेंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। हर कोई मेंबर की खूबसूरती को अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ा कर बयान करता। 7-8 साल के बच्चे ने ये कहानी सुनी, मगर उस बच्चे को मेंबर की खूबसूरती से ज्यादा बढ़ई की ख्वाहिश ने मुतासिर किया। और फिर 40 साल बाद उसी बच्चे के हाथों मेंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। आज लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। बैतुल मुक़द्दस हजरत मोहम्मद और हजरत उमर का तोहफा है मुस्लिम उम्मा के लिए। ये मस्जिद हमारी इज्जत और नामूस की अलामत है। अल-कुद्स हमारा दिल है और हमारे दिल कुद्स के साथ है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अलम अन्नहु फर्जंद किस बात पे रंजीदा हो? तमाम दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ता नहीं नजर आ रहा कोई।
मोमिन पर ऐसी आजमाइशें आती हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सब्र से तसव्वुफ के रास्ते खुलते हैं। सब्र से बेहतर कोई मौल्लिम नहीं मिल सकता तुम्हें। फर्जंद खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? जी, उनका मुबारक नाम सुना है। मेरी दुआ है कि जियारत हो उनकी और दुआएं लूं उनकी। वालिदा दुआ देती हैं अक्सर, खिज़र अलैहिस्सलाम सफर में रहनुमाई करें तुम्हारी। अल्लाह की राह में जहाद करने वाले एक जंगजू लश्कर के सिपाही थे। वो लश्कर एक कशमकश का शिकार हो गया। एक तरफ दुश्मन था तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी और लू। प्यास की शिद्दत से सब बेहाल थे। पानी की तलाश के लिए जरूरी था कि कोई एक सिपाही अपनी जान दांव पर लगाए। परेशानी में इंसान अपने हवास खो बैठता है, कमजोर पड़ जाता है, सोच मफकूद हो जाती है। अभी लोग सोच ही रहे थे कि कौन जाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम बगैर किसी बहस में पड़े रवाना हो गए, और जब वो पानी लेकर लौटे तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पानी कोई आम पानी बिल्कुल भी नहीं। वो जो पानी लेकर आए थे वो आबे हयात था, जिसकी कई दहाइयों से जस्तजू थी इंसान को, मगर इसे पाया खिज़र अलैहिस्सलाम ने। क्या मालूम है कि आबे हयात क्या है फरसन? आबे हयात पीने से इंसान लासवाल हो जाता है। ये जिस्म तो फानी है, लेकिन हमारी रूह अगर आबे हयात चख ले तो वो मौत से बालातर है। आबे हयात इश्क है फरजंद, इश्क हकीकी, जो इंसान का रास्ता आसान करता है। फिर क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही लोगों को इस पानी की हकीकत का इदराक हुआ, वो सब उसकी तलाश में दौड़ पड़े, लेकिन किसी को कुछ न मिला। आबे हयात उसी को मिलता है जो जुस्तजू में रहता है रब्बे कायनात की। आबे हयात उसकी मखलूक की खिदमत करके ही हासिल होता है। इसलिए मायूसी की गर्द झाड़ कर उठ खड़े हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए आबे हयात खुद तलाश करना है। क्यों तुम्हें खिज़र का इंतजार है? जो तुमसे उम्मीद लगाए हैं, तुम्हें उनके लिए खिज़र बनना है। उनकी प्यास बुझा दो आबे हयात से। इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये वीडियो काफी अच्छा था। इन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है इस वीडियो से। इब्ने अरबी जो है उन्होंने बहुत बार जो अर्तुगरुल गाजी को भी बचाए है। मतलब सभी लोगों को बहुत अच्छे सीख देते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीचेस रहते हैं उनके। और आखिर में मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित लगा, जो उनको एक शख्स आकर उनके गले पर ऐसा चाकू धरा था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने उनसे पूछा कि अब आपको कौन बचाएगा? उन्होंने बोला कि अल्लाह बचाएगा। मतलब उनका अल्लाह पर, अपने गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। किसी भी हालत में हो, कौन सी भी कठिन परिस्थिति में हो, वो अपने सभी लोगों को, अपने जो सभी साथी थे उनको बहुत ही कामनेस सिखाते थे। अल्लाह की सीख कैसी थी वहाँ उस वक्त के लोगों की, वो ही इस वीडियो में बता रहे थे। तो वाकई में काफी अच्छा वीडियो था आज का। और जो एडवाइस देते हैं, मतलब अपने जुबान पर सच्चाई रखो, ईमान रखो, मतलब बेईमानी मत करो, ऐसा उनका कहना है। किसी अच्छे कर्म करते रहो, जो मतलब सभी जो कुरान में कहे या फिर अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने जो समझाया वही सब उन्होंने एक एडवाइस से जरिए, मतलब वो एक जरिया है लोगों को समझाने का। तो वाकई में बहुत अच्छे स्पीचेस इस वीडियो में दिखाई है। तो सच में बहुत ही अच्छा वीडियो था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो में बहुत अच्छे एडवाइस दिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।